चार ब्राह्मण। एक दिन महात्मा व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों, अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब आप देश विदेश में कहीं भी जाकर अपनी शिक्षा का लोगों में प्रचार कर सकते हो। यह बात सुनकर सभी शिष्य काफी खुश हुए। अब उनके पास दुनिया में अपना नाम बनाने का अवसर था। महात्मा व्यास जी का आशीर्वाद लेकर वे सब वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद सब अपनी अपनी आगे की राय बताने लगे। एक कहता है, अब अपनी विद्या से मैं विश्व में अपना नाम करूंगा और एक ज्ञानी ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त करूंगा। दूसरा कहता है, मैं तो केवल राजघरानों में अपनी शिक्षा का प्रसार करूंगा, जिससे मुझे महल की सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तीसरा कहता है, मैं भी अपनी शिक्षा से ऐसा ही कुछ करने के लिए उत्सुक हूँ। चौथा ब्राह्मण अभी शिक्षा में परिपूर्ण नहीं था। उसने तीनों से प्रार्थना की कि आप तीनों मुझे भी अपने साथ रख लेना। आप तीनों के साथ रहकर मैं अपनी शिक्षा को और बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन तीनों अहंकारी ब्राह्मणों ने उससे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारा अपमान होगा, तुम्हें अभी कुछ नहीं आता। तब चौथे ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आप मुझे अपने साथ मत रखो, किंतु एक नौकर के रूप में तो रख सकते हो। नौकर के नाम से वे खुश हो गए और उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाते हैं। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा एक मृत जानवर की हड्डियां रास्ते में पड़ी थी। एक ब्राह्मण ने अपनी विद्या से जानवर की सारी हड्डियां जोड़ दी। दूसरे ने अपनी विद्या दिखाते हुए हड्डियों में मांस और चमड़ी लगा दी। तीसरा अहंकारी भाव से बोला, भला ये भी कोई विद्या है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें जान कैसे भरते हैं। उसकी बात सुनकर चौथा ब्राह्मण कहता है, कृपया ऐसा न करें, जाने यह किस जानवर का ढांचा है और इसका क्या परिणाम निकले। तीनों ब्राह्मणों को उसके इस कथन पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, एक नौकर को अज्ञानियों के बीच में बोलने की आज्ञा नहीं है। जैसे ही वह ब्राह्मण जानवर में जान फूंकने के लिए मंत्र पढ़ता है, चौथा ब्राह्मण भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। जब उन्होंने जानवर में जान फूंक दी तो उन्होंने देखा वह एक घातक शेर था जो काफी गुस्से में था। अपना गुस्सा और भूख मिटाने के लिए उसने तीनों ब्राह्मणों को अपना शिकार बना लिया। चौथा ब्राह्मण यह सब पेड़ पर चढ़कर देख रहा था। सब कुछ शांत हो जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और रोते रोते कहने लगा, केवल बौद्धिक ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, वास्तविक बुद्धि भी होनी चाहिए। शिक्षा इंसान की वास्तविक बुद्धि ही उसे आगे ले जाती है, अन्यथा किताबी ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। चार ब्राह्मणों की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।